हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं आज का जो मैथ टेस्ट 2 जो 27/3/2022 को हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन बताने वाले हैं। सब्जेक्टिव सॉल्यूशन अगले वीडियो में आएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसमें पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन बताने वाले हैं। कोचिंग का नाम हुआ A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। आज का टेस्ट है जो 27/3/2022 का था। फुल मार्क्स 100 का है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 सब्जेक्टिव है। चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। लिखा क्या हुआ है कि 1 से 50 के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में सभी प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है। ओमार शीट पर भरे। ओमार शीट दिया गया था, उसमें भरना था एक ऑप्शन को। अब देखते हैं सवाल में, यहाँ पे पहला नंबर सवाल देखते हैं। बारी बारी से देखेंगे। चलिए, पहला नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर b हो तो r बराबर कितना होगा। यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर b हो तो r बराबर कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर में है। यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या होता है, a भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल r शेषफल होता है। यहाँ सवाल में हमको कह रहा है कि a बराबर b हो। a बराबर b यानी a और b बराबर हो, यानी a भाज्य है, b भाजक है। b से भाग देते हैं। अगर हम a में भाग देंगे b से, तो b से कितना मर्द कटेगा, b से कटेगा एक मर्तबा। सॉरी, b और a का रहा बराबरे है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की जगह b, क्योंकि a बराबर b है तो इससे जगह b हो जाएगा। अब b से b कटेगा एक मर्तबा, तो b से b कटे एक मर्तबा b देंगे और शेषफल हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। और शेषफल 0 हुआ तो r का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ r का मान क्या हो जाएगा, 0, जो ऑप्शन नंबर कितना है, a है। यानी 1 का क्या हो जाएगा, a। क्लियर है। चलिए, अब आज दूसरा नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, दो क्रमिक विषम संख्याओं का मौसा होगा। यानी दो लगातार विषम संख्या का मौसा कितना होता है। तो दो लगातार विषम संख्या का मौसा कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रखना पड़ता है कि जब दो लगातार सम संख्या पूछे तो हम 2 मारते हैं, बाकी कोई भी संख्या पूछे तो कितना मारते हैं, 1 मारते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। क्लियर है। चलिए 3 नंबर सवाल में आते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा। तो जब भी अब अभी थोड़ा देर पहले बताया कि सम संख्या रहेगा तो 2, अब बाकी कोई भी रहेगा तो मौसा 1। इसका मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। क्लियर है। चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि पाई है एक। पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। 6ठा नंबर देखिए, जो 5वां का क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, बी। 6ठा नंबर में लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 2 है। 2 माइनस रूट 2 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय, प्राकृत है, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। क्लियर है। 7वां नंबर सवाल देखिए। 7वां नंबर में क्या कर रहा है कि यदि दो संख्या का मौसा 25 हो, दो संख्या का मौसा कितना हो, 25 हो, तथा लौसह 50 हो, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। हम लोग जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसह गुणे मौसा। लौसह है 50 यहाँ पर, अब मौसा कितना है, 25 है। तो 50 गुणे 25 करेंगे कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ नियम क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसह गुणे मौसा। जो लौसह मौसा है उसको गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जो आएगा 1250 आएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। तो 7 का हो जाएगा बी। 8वां नंबर क्या करा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। नीचे दिया गया है उसमें से कौन संख्या अभाज्य संख्या है, ये हमें निकालना है। अब अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या अपने अलावा किसी और से नहीं कटे। जिसमें क्या है, 8 2 से भी करता है, 4 से करता है, ये भी 3 से कट जाता है, ये 3 5 दोनों से करता है। लेकिन 13 अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 13 अभाज्य संख्या होता है, जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। क्लियर है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्या लिखा हुआ है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। यानी 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक, 625 तोड़िएगा ना, तो ये आएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने होता है 5 आता है, यानी 4 को 5 आता है। क्या आता है, 4 को 5, तो 5 बार 4 लिखेंगे। अब 5 की पावर 4 हुआ तो घातांक कितना हो गया, 4 हो, यानी पावर को ही हम लोग घातांक बोलते हैं। तो घातांक हो जाएगा मेरा 4, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। 10वां नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय
अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय है नहीं, अपरिमेय नहीं होने के लिए तो अपरिमेय कौन नहीं है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा अपरिमेय नहीं होगा, जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। ए नंबर अपरिमेय है क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता, यहाँ √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। √3 √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। डी नंबर में √12/√3 इसका भी नहीं निकलेगा, लेकिन 3 से 12 करता है 4 मरतबा, और √4 का वर्गमूल निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो अपरिमेय नहीं है, जो ऑप्शन नंबर कौन है, डी नंबर है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 11 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकृत करने का तरीका है। यानी यूक्लिड विभाजन से दो धनात्मक पूर्णांक से क्या ज्ञात करते हैं, हम लोग लॉसह ज्ञात करते हैं कि मौसह ज्ञात करते हैं कि भागफल ज्ञात करते हैं कि कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यूक्लिड विभाजन से हमेशा क्या ज्ञात करता है, मौसह ज्ञात करता है, लॉसह भागफल ज्ञात नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 11 के बाद 12 नंबर सवाल में। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 × 5/3 का दशमलव प्रसार दशमलव में कितने स्थान बाद रुक जाएगा। जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पावर नीचे रहता है ना, 2 और 5 रहता है, तो 2 और 5 में जो सबसे बड़ा पावर होगा ना उतनी ही स्थान बाद रुक जाएगा। तो सबसे बड़ा पावर कितना है, 4 है, 5/3 इस पावर 4 है, तो पावर 4 ज़्यादा है, तो पावर 4 ज़्यादा है, यानी 4 स्थान बाद रुक जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। तो 12 का हो जाएगा सी। 13 में है भाज्य ए भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा कथन सत्य होता है। तो शर्त हम लोग क्या जानते हैं कि 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होता है। ये क्या है, ऑप्शन नंबर कौन में है, ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी, जो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि 17/2 के पावर 2 × 3 के पावर 2 × 5 के पावर 4 लिखा दशमलव प्रसार होगा। यानी कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है, इनमें से कोई नहीं, ये हमें बताना है। अब देखिए 17/2 के पावर 2 ये तो ठीक है, 5 के पावर 4 ठीक है, लेकिन यहाँ 3 तो एक्स्ट्रा आ गया, 3 जैसे ही आ गया तो शांत नहीं होगा, ये अशांत होगा। लेकिन इसमें अशांत में 2 ऑप्शन है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अब कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा, अशांत आवर्ती अनावर्ती जब भी डिसाइड करना हो तो बट्टा वाला संख्या होता है वो आवर्ती होता है, यानी रेकरिंग। इसको तोड़िएगा ना तो रेकरिंग वाला सवाल आएगा। लेकिन जो रूट अंडर मान लिए 2 रहेगा, रूट अंडर 3 रहेगा, यानी जो अपरिमेय जो होता है ना, जो रूट के अंदर वाला होता है उसको निकालिएगा तो ये भी अशांत होता है, तो ये अनावर्ती आता है। क्या आता है, अनावर्ती, अनावर्ती आता है। लेकिन जब भी बट्टा वाला संख्या रहता है क्या आता है, आवर्ती आता है, जो क्या है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर में, जो सवाल देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन उतना हार्ड नहीं है। क्या लिखा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। ऐसे सवाल को पैटर्न पकड़िए। इस तरह के 2 सवाल इसमें हम दिए हुए हैं। एक 19 नंबर सवाल भी आगे है, देखिएगा। इस सवाल को जब भी बनाना होता है तो ऐसे में देखना होता है 2 धावक होगा या 3 धावक होगा, मतलब 4 धावक, जितना भी धावक होंगे वृत्ताकार पथ पर जब भी चक्कर लगाएगा तो क्या करेंगे, सभी का एलसीएम निकाल देंगे, लेकिन लघुत्तम निकाल देंगे। देखिए 3, 4, 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 3 है, 4 है, 8 है। एलसीएम निकालने का साधारण विधि उपयोग करेंगे, 2 से ही नहीं कटेगा, 3 रहेगा, 2 से कटेगा 2 मरतबा, 2 से कटेगा ही 4 मरतबा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 1 मरतबा, 2 से 2 मरतबा, गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी एलसीएम हो जाता है 24। इस कारण हो जाएगा 24 घंटा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। जब भी ये सवाल वृत्ताकार रहेगा तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम निकालने पर 24 आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ x² - 5x + 4 = 0, तो x का मान होगा, x का मान पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, अपरिमेय, वास्तविक नहीं होगा, ये बताना है। पहली बात कि x² - 5x + 4 का पहले शून्य निकालना होगा, तो x² - 5x + 4 = 0 है, तो x² हो जाएगा। -5 को 2 भाग में तोड़ना है, जिसका जोड़ने पर 5 और गुना करने पर 4 होना चाहिए, 4 और 1 होगा, तो -4x और -x हो जाएगा और +4 हो जाएगा। इस प्रकार से मान निकालते हैं इसका ना, तो x का मान एगो आ जाएगा 4 और एगो आएगा 1, निकाल लीजिएगा। x का मान एगो आएगा 4 और एगो आएगा 1, और 4 और 1 आएगा, वो कौन संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक है। ये भिन्न नहीं है क्योंकि बट्टा में तो है नहीं, अपरिमेय नहीं क्योंकि रूट में है नहीं, वास्तविक नहीं मतलब वास्तविक तो है, ये परिमेय होता है। अब परिमेय या पूर्णांक हुआ, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 16 का हो जाएगा
ए। क्लियर है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, और मतलब अशांत है। शांत किसका नहीं है, शांत कौन होता है, जिसके नीचे में 2 और 5 होता है, 2 5 के दूसरा होगा तब शांत नहीं होगा। इसमें देखिए 2 और 5, इसमें भी नीचे 2 और 5, इसमें भी 2 और 5 है, लेकिन इसमें क्या है 2 और 3 है, और 3 आ गया तो शांत होगा नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, शांत नहीं है। क्लियर है। 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब जिसके बट्टा वाला तोड़ेंगे ना, बट्टा तोड़ने के बाद अगर बट्टा यानी अंश बटा हर में नीचे वाला संख्या यानी जो भी संख्या बट्टा वाला रहता है नीचे वाला संख्या तोड़ते हैं, अगर तोड़ने के बाद नीचे में सिर्फ 2 और 5 आएगा तो शांत है, बाकी अशांत है। देखिएगा ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या है, क्योंकि 19/210 तोड़िएगा तो इसमें 3 और 7 आता है, तो ये तो शांत होगा नहीं। 88 की तोड़ती है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 आता है, 11 आता है, ये भी शांत नहीं होगा। 75 तोड़ने पर 3 आता है, ये भी शांत नहीं होगा। मतलब BCD ये शांत नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15/1600, 1600 को तोड़ते हैं तो लगभग 2 और 5 ही सिर्फ आता है, तो इसलिए ये क्या होता है, शांत होता है। तो हमें पूछा कौन शांत है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 18 का हो गया ए। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल अभी थोड़ा देर पहले देखिए, इसी प्रकार सवाल हम देखें क्या किए। 19 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, यानी तीनों पुनः प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे तो उसको कितना समय लगेगा ये ज्ञात करना है। तो अगर पहले बताया है कि 2 4 6 लिखा हो, इसका एलसीएम निकालिए। 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 है, 4 है और 6 है। एलसीएम निकालेंगे साधारण विधि से, 2 से कटेगा 1 मरतबा, ये 2 मरतबा, ये 3 मरतबा। अब नहीं कटेगा तो 2 4 तिहाई हो जाएगा 12। अब 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। इसीलिए हो जाएगा पुनः मिलने में लगा समय हो जाएगा 12 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, लिखा हुआ है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, शांत, अशांत, आवर्ती कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, 6/15 है तो 6 है, 15 गुणनखंड तोड़ते हैं तो 3 गुने 5 आता है। जब भी 3 आ गया, हमको 2 5 चाहिए, लेकिन यहाँ 3 5 आ गया, 3 5 आ गया तो अशांत होता। लेकिन एक कंडीशन है, 3 से 6 करता 2 मरतबा, तो 3 तो खत्म हो जाता है, तो ऊपर 2 रहेगा, नीचे 5 रहेगा। अगर नीचे में 5 होता है तो शांत होता है, क्या होता है, शांत। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 20वां नंबर शांत होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में 21 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद में शून्यक संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यक संख्या होती है 2, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। 22 नंबर में द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। x² - 5x + 6 के शून्यक जो होता है वो निकालिएगा, तो आपको यहाँ x² - 5x + 6 के शून्यक तोड़ने के बाद तोड़ते हैं तो फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ते हैं तो -5 टूटता है 2 भाग में, तो x² रहता है, या -5 होता है -3x और -2x और +6। इस प्रकार से इसका मान निकालते हैं तो x का मान आता है 3 और एगो आता है 2। 3 और 2 आएगा, या 2 या 3 होगा, जो प्लस में होगा, जो क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 23 नंबर सवाल देखिएगा। 23 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान ज्ञात करेगा। शून्यक जो है ना एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी उल्टा होगा। उल्टा का मतलब मान लीजिए एगो शून्यक हो जाएगा m रहेगा, एगो रहेगा 1/m रहेगा, तो कह रहा है q का मान ज्ञात है। q क्या है, c के मान है। तो अब बताइए c किस में आता है, अल्फा प्लस बीटा के अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा इंटू बीटा में आता है, तो यहाँ लगा देंगे अल्फा इंटू बीटा, अब बराबर हो जाएगा c/a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा लगाते हैं ना, तो अल्फा का मान लिए m था, तो m गुन्ने 1/m करते हैं ना, अब बराबर c का मान कितना है, यहाँ पर देखिए -q है, तो -q अब बट्टा हो जाएगा 1। m गुन्ने m से कट जाता है तो बचता है 1 बराबर -q बचता है। इस प्रकार से मान निकालने पर -1 बराबर -q होता है, तो माइनस इधर है तो -1 बराबर q हो जाएगा, यानी q का मान हो जाएगा 1 और q का मान हो जाएगा -1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है, ए है, तो इसका हो जाएगा ए। क्लियर है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर सवाल में लिखा है कि बहुपद x² - kx - 42 का x शून्यक -3 हो तो k का मान ज्ञात करें। यानी x शून्यक -3 है, शून्यक मतलब x के जगह पर -3 रखेंगे ना तो k का मान निकलेगा। अब x जगह -3 रहेंगे, x² -3 के स्क्वायर 9 होता है, क्या होता है 9 माइनस kx है, तो k के जब -3 रहेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 3x, अब -42 है, आप बराबर कर देंगे 0। अब देखिए यहाँ 3x ठीक है, अब -42 + 9, 42 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा -33,
लगभग आप बराबर हो जाएगा 0, -33 है तो +33 हो जाएगा, तो 3x बराबर हो गया आपको 33 हो गया, 3 से कटेगा आपको 11 मोड़, तो कितना है 11, यानी x वन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। क्लियर है। चलिए अगला है 25 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि यदि बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा के -b/a, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। क्लियर है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बहुपद x² + 3x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का मान होगा। अल्फा इन्वर्स बीटा इन्वर्स का मतलब होता है 1/अल्फा 1/बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/c होता है। अब माइनस b की जगह पर कितना 3 है तो -3, अब बटा c का मान -1, मतलब खत्म, 3/1 3 के बराबर हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 3, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर लिखा हुआ है कि x² - 2 के शून्यक है, x² - 2 के शून्यक कौन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। x² - 2 के शून्यक ज्ञात करिएगा ना, तो x² - 2 बराबर अगर हम 0 करते हैं तो x² रह जाता है, -2 जगह +2 है, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस और √2 हो जाता है, √2 का प्लस माइनस √2 मतलब +√2 होगा, एगो -√2 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। ए नहीं मारिएगा, ए में √2 -2 है, √2 नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 28 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 है, गुणनफल 2 है तो बहुपद है, यानी बहुपद कौन होगा। शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल है 2 तो बहुपद। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो क्या करते हैं, जब भी द्विघात बहुपद निकालना होता है फॉर्मूला होता है a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² रहेगा ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 है तो माइनस माइनस होगा +3 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 है, प्लस x² + 3x + 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल 29 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद क्या है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल गुणनफल 2 और -13, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, तो कह रहा है कि बहुपद होगा, यानी बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद का फॉर्मूला अभी देखे है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x होता है, तो x² कर देंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा प्लस बीटा में 2 हो जाएगा तो हो जाएगा -2x, आप प्लस अल्फा इंटू बीटा होता, अल्फा इंटू बीटा -13 था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13, यानी x² - 2x -13 हो जाएगा, जो कितना है ऑप्शन नंबर डी है, x² - 2x -13। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए 30वां नंबर सवाल है, जो कि लिखा क्या हुआ है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 के पूर्णतः x - 2 से भाज्य है, यानी p का मान निकालना है जिसमें x - 2 से भाज्य होगा। पहला काम क्या करना है, जिससे भी भाज्य होता है उसको 0 के बराबर करते हैं, यानी x - 2 बराबर हो जाएगा 0, x मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का मान जैसे ही 2 होगा तो इसमें बहुपद में जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे, अब बराबर 0 कर देंगे, 2 के क्यूब कितना हो जाएगा 8 और x², 2 के स्क्वायर करेंगे 4 जगह हो जाएगा 16, तो 8 16 कितना हो जाएगा 8 16 हो जाएगा लगभग 24, ये 8 हो जाएगा तो 32, यानी संख्या में हो गया 32, माइनस ये px है, x का मान 2 रखना है तो p × 2 करेंगे तो 2p हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2p + 2p हो जाएगा, तब 32 बराबर हो जाएगा 2p, क्या हो जाएगा 2p, 2 से कटेगा इस 16 मरतबा, तो p का मान कितना हो जाएगा 16, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा 30 का हो गया डी। 31 नंबर देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है, 31 नंबर सवाल लिखा हुआ है कि यदि बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a का मतलब हुआ कि b की जगह पर माइनस रहेगा, b का मान हो जाएगा a का, a के जब हो जाएगा 2, -1/2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा, लिखा क्या हुआ है 32 नंबर सवाल है, जो कि लिखा हुआ है द्विघात बहुपद क्या होंगे जिसके शून्यक 3 है और एगो 5 है। शून्यक 3 5 का मतलब अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 5 है। ध्यान रखिएगा शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया रहता है उसका तरीका अलग है, लेकिन शून्यक दिया रहेगा उसका तरीका अलग है। इधर शून्यक दिया हुआ है मतलब अल्फा का मान 3 बीटा का मान 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा में दोनों जुड़ जाएगा, 3 5 कितना हो जाएगा 8, अल्फा इंटू बीटा में गुना हो जाएगा, 3 5 15। फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तब माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब जोड़ के 3 5 हो जाएगा 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा गुना करके 3 5 हो जाएगा 15, x² - 8x + 15 कौन है ऑप्शन नंबर ए है, जो 32 का हो जाएगा
ए। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं 32 के बाद 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल लिखा हुआ है कि बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। यानी हमसे पूछा गया शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए शून्यकों गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है -d या बट्टा हो जाएगा a। -d बट्टा a का मतलब हुआ कि माइनस रहेगा, d का मान -3 तो माइनस हो जाएगा +3, अब बट्टा a का मान 3 है, 3 से 3 कटेगा 1 मरतबा, तो मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है 1 ए है। क्लियर है। आगे देखिए 34 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यदि किसी बहुपद 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 हो, तीसरा शून्य ज्ञात करें। शून्यांक क्या क्या है या तीसरा शून्यांक है। दो शून्य गुणनफल दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d बटा a कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान हमें कितना दिया 3 का, दो गो शून्य का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 3 इंटू गामा कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा -d का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ले लेंगे 9 और a का मान 2 है तो 9 बटा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 से कटेगा 9, 3 मरतबा तो 3 बटा 2 हो जाएगा, तो और गामा का मान कितना हो जाएगा -3 बटा 2, और -3 बटा 2 क्या है ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए ये सब शर्त वाला है, ये सब आसान सवाल है। 35 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी दो समीकरण दिया है का कोई भी हल प्राप्त नहीं, यानी कोई हल नहीं होगा यदि, कब कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, आप 3 शर्त जानते हैं, एक और केवल एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का शर्त होता है लास्ट वाला बराबर नहीं हो, मतलब a1 बटा, देखिए ऑप्शन नंबर सी लिखा हो वही होगा, कौन होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। क्लियर है। चलिए आगे सवाल देखिएगा। 36 नंबर सवाल लिखा हुआ है कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है, तब रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो उसको एक और केवल एक हल होते, क्या होते एक और केवल एक हल, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्लियर है। चलिए 37 नंबर में क्या कर रहा है। लिखा हुआ है कि दो रैखिक समीकरण का आलेख समांतर हो, समांतर होने का शर्त क्या होता है, समांतर होने का शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब समांतर होते हैं तो कोई हल नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल में सब बराबर होता है, मतलब जैसे ऑप्शन नंबर ए है क्या है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसके अनगिनत हल होंगे यानी अनेक हल होंगे। क्लियर है। चलिए तो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए। 39 देखिए 39 में क्या लिखा हुआ है। 39 में लिखा हुआ है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। क्लियर है। चलिए 40 नंबर सवाल देखिएगा। लिखा क्या हुआ 40 नंबर में, रैखिक समीकरण युग्म में x प्लस 2y बराबर 5 या 3x प्लस 12y बराबर 10 है का करा कितने हल होंगे, एकल हल होंगे, कोई हल नहीं, एक से अधिक हल होंगे, अनेक हल होंगे। देखिए यहाँ न कुछ तो एक है, यहाँ 3 है, तो हो जाएगा 1 बट्टा 3 बराबर, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, 2 बट्टा 12 करेंगे, बाहर देखिए 5 है, यहाँ 10 है, तो 5 बट्टा 10 है। 1 बटा 3 ठीक है, ये वाला 2 से कटेगा ये 6 मरता, तो ये हो जाएगा 1 बटा 6। 1 बट्टा 3 1 बटा 6 के बराबर नहीं होगा, मतलब पहल के बराबर ना होगा। पहल का बराबर नहीं होने का मतलब होता है a1 बट्टा a2 अब बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। और जब b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि इसका एकल हल है, यानी एक और केवल एक हल है, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्लियर है। चलिए अब 41 नंबर सवाल देखिएगा। त्रिकोणमिति का सवाल है। देखिए लिखा हुआ √3 cos थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। √3 cosec थीटा है, सॉरी cosec थीटा बराबर 2 है। अब बताइए cosec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, उधर 2 तो ठीक है, √3 बट्टा में आएगा, और √3 जैसे ही बट्टा में आएगा तो 2 बटा √3। अब cosec कितना डिग्री का मान 2 बटा √3 होता है, cosec 60 का मान क्या होता है 2 बटा √3 के बराबर होता है। इसका मान थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। 42 नंबर सवाल में है सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cosec थीटा, जो क्या है ऑप्शन नंबर ए है।
क्लियर है। चलिए 43 नंबर सवाल में लिखा सेक 30 का मान होगा, सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है 44 नंबर में, लिखा क्या हुआ है कि 2sin38/cos52, ऐसे सवाल बनाने के लिए बताए थे कि दो अलग ठीक है। sin38/cos52 का मान 1 हो, क्या है, 38 52 का जोड़ कितना होता है, 90 होता है। साइन का पूरा कॉस है। ऐसे सवाल क्या होता है कि ऐसे सवाल का मान जो होता है एक मान होता है, कितना होता है, मान 1 होता है। जैसे ही उसका मान 1 होगा तो 2 × 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही 2 के बराबर होता है इसका आंसर हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। तो 44 का हो जाएगा ए। 45 देखिए लिखा क्या हुआ, tan 35 और tan 55 बराबर sin थीटा, तो थीटा का मान होगा tan 35 को इंटू tan 55 है, tan 55 बदलते हैं ना तो हो जाता है cot 35 हुआ था। tan इंटू कॉट का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 बराबर हो जाएगा sin थीटा। और साइन कितना डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, इसमें थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो 45 का हो जाएगा सी। क्लियर है। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, cos थीटा का महत्तम मान होगा। cos थीटा का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1, cos 30 इस पर आ जाता है, cos 90 का मान 0 हो जाता है। इसका मतलब 1 से लेके 0 तक गया है, तो अधिकतम मान कितना, 1 के ना होगा, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन, cos थीटा का अधिकतम मान हो जाएगा 1, जो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। 47 में यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा, साइन कितना डिग्री का मान cos उतना डिग्री के बराबर होता है। sin 45 और cos 45 क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर 48 नंबर सवाल में, 48 नंबर सवाल में है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है। 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री मान रख के थोड़ा सा बड़ा सवाल बनता है, हम ये हमारे पर नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा इसको बना के सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का मान जो होता है ना, √3/2 लास्ट में बचता है। क्या बचता है, √3/2 बचता है। और जब भी √3/2 सवाल जैसे ही बचता है लास्ट में बचता है, और √3/2 किसके बराबर होगा, sin 60 के बराबर, जो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। चलिए इसको बना लीजिएगा। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, 48 हो गया। 49 नंबर में लिखा हुआ है कि 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45 का मान है। देखिए tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। और जैसे ही ऊपर 0 होगा तो नीचे में कितना भी मान आएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 49 का हो जाएगा ए। क्लियर है। 50 में देखिए लिखा हुआ 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा बराबर होगा 3 थीटा बराबर 90 है। तो 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90/3 कर देगा। 90 जैसे 3 करेंगे तो कटेगा 30 मरतबा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और थीटा का मान 30 डिग्री हो गया तो cos थीटा यानी cos 30 का मान, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। क्लियर है। यहाँ तक पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। सब्जेक्टिव का वीडियो अगला वीडियो में आएगा, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, आप बना लीजिएगा। अगर इसमें कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।